अगर परमपिता परमेश्वर की इच्छा होगी तो आप यहाँ तक अवश्य पहुँचेंगे। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह जिनके लिए आया है, वास्तव में यह उन सभी के लिए है जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जो इस पवित्र संदेश को सुनने तक पहुँचे हैं। यह संदेश विशेष रूप से उनके लिए है। देखिए, जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ अनुभव कर पा रही हूँ, उनके अतीत में आपको बहुत अधिक कष्ट और यातना सहनी पड़ी है। आपने बीते समय में अत्यधिक परेशानियां झेली हैं। इसी कारण डिवाइन की ओर से आपके लिए एक अत्यंत खास संदेश आया है, एक ऐसा संदेश जो बहुत स्पेशल और बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह सिर्फ आपके लिए ही है। इसलिए इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जिन्होंने आपको गहराई तक दुखी किया, जिन्होंने आपके जीवन में इतना दर्द और पीड़ा पहुंचाई कि मानो आपकी आत्मा तक रो पड़ी हो, अब उन पर पलटवार शुरू हो चुका है। अब वे सभी हालात आपके शत्रुओं और हेटर्स के सामने आने वाले हैं। डिवाइन आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करें। हो सकता है वे यह सब आपके साथ खुलकर साझा न कर रहे हों, आपको सीधा न दिखा रहे हों, दुनिया के सामने भी यह जाहिर न कर रहे हों कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है, परंतु सत्य यह है कि वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में अब बहुत बहुत बुरी परिस्थितियां शुरू हो चुकी हैं। मैं यह चीज स्पष्ट रूप से देख पा रही हूं। यह होने वाली नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन्होंने आपके अतीत में आपको अत्यधिक दर्द दिया, आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई, उनके जीवन में अब डिवाइन खुद हिसाब किताब ले रहे हैं। अतीत की ऊर्जा मुझे दिखा रही है कि आपको उस समय बहुत ज्यादा सताया गया, आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से बुरी तरह परेशान किया गया। अब वह समय आ गया है जब डिवाइन स्वयं उनके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं। यह सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि मैं देख रही हूं कि यह एक बहुत बड़ा न्याय है जो आपके जीवन में घटने वाला है। यह सचमुच एक विशाल जस्टिस है। इसी कारण मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह संदेश अत्यंत स्पेसिफिक है, यह सभी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिन्होंने अपने अतीत में ऐसे अनुभव झेले हैं जो आत्मा तक को कंपा दें, जिनके साथ अतीत में इतना गहरा अन्याय और यातना हुई है कि उनकी पूरी जिंदगी मानो अंधकारमय हो गई थी। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता या डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइन खुद आपको यह संदेश दे रहे हैं, तभी तो आप इस पल तक पहुंच पाए हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं, क्योंकि यह आपके लिए ही है। यह संदेश जो आप अभी सुन पा रहे हैं, इसमें डिवाइन स्वयं आपसे कह रहे हैं, डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं आपके मन में यह सवाल अक्सर उठता है और कई बार आप खुद भी यह कहते या सोचते हैं, मेरे हेटर्स को उनका कर्मा कब मिलेगा। मैं यहाँ जिनकी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, उनमें से कई लोगों के दिल में यह प्रश्न मौजूद है। बहुत बार आप यह सोचते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, जिन्होंने आपके साथ गहरा अन्याय किया, जिनके कारण आपने इतने कष्ट झेले, उनको उनका कर्मफल आखिर कब मिलेगा। आपके भीतर कहीं न कहीं यह शंका रही है कि आपने तो अपना कर्मा झेला, अपने जीवन की कठिनाइयां पार की, लेकिन जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, जिन्होंने आपको बेहिसाब दर्द दिया, आपको रुलाया, आपकी आत्मा तक को झकझोर दिया, क्या उन्हें भी उनका कर्मा मिलेगा या फिर वे बच निकलेंगे। डिवाइन स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी उनका कर्मा मिल रहा है और वह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। देखिए, मुझे यहाँ एक पल के लिए अपने कार्ड्स लेने पड़ेंगे। ओके, यहाँ मुझे स्पष्ट रूप से एक मेल एनर्जी दिखाई दे रही है। यह व्यक्ति उम्र में काफी बड़ा है,
इनकी एज काफी अधिक है। अतीत में इस व्यक्ति ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, आपका अपमान किया, आपकी हंसी उड़ाई, मानो आपकी पीड़ा और संघर्ष इनके लिए खेल हो। यह व्यक्ति बार बार आपकी खिल्ली उड़ाता रहा। मैं यहाँ स्पष्ट देख पा रही हूँ कि यह एक पुरुष ऊर्जा है, उम्रदराज, और अब डिवाइन की व्यवस्था में यह भी अपने कर्मों का हिसाब चुका रहा है। हाँ, इनकी उम्र अधिक है और इस व्यक्ति ने आपका बार बार मजाक बनाया, आपकी खिल्ली उड़ाई, आपको नीचा दिखाया, खासकर इस वजह से कि आपके पास उतना पैसा नहीं था। लोगों के सामने आपको अपमानित किया गया, आपके खिलाफ बातें कही गईं। इस कारण आपको गहरी तकलीफ और परेशानियां झेलनी पड़ी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपका अपमान कर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की और सच कहूं तो कुछ हद तक वे इसमें सफल भी हुए। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गहरे स्तर पर ठेस पहुंचाई गई, बार बार आपको भावनात्मक रूप से ट्रिगर किया गया। आपके लिए यह समय बेहद कठिन रहा। आपकी जिंदगी के उस दौर में आपके आत्मसम्मान की लगातार परीक्षा ली गई। अतीत का आपका समय मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको पूरी तरह निचोड़ दिया गया हो, मानो आपकी ऊर्जा, आपकी गरिमा, आपका आत्मविश्वास सबको कुचलने की कोशिश की गई हो। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत सी गलत हरकतें की। आप स्वभाव से अत्यंत सम्मानित और सम्मान देने वाले इंसान हैं। आप दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और इस वजह से लोग भी आपको एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके उसी आत्मसम्मान के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे बयान करना भी मुश्किल है। मैं यहाँ सचमुच निशब्द हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके आत्मसम्मान के साथ जो किया वह शब्दों में बयां करना कठिन है। उस समय आपका दौर ही ऐसा था जहां आप मजबूर और लाचार महसूस कर रहे थे, परिस्थितियों के सामने बेबस थे। देखिए, यह जो पुरुष है, जिसकी उम्र अधिक है और जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इसने हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की हो, लेकिन वह भी बहुत कम। फिर भी इसने उस छोटी सी मदद को बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया में ऐसे फैलाया जैसे उसने आपका जीवन बचा लिया हो। यह व्यक्ति बार बार लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, यह तो पूरी तरह से मुझ पर आर्थिक रूप से निर्भर है, इसके पास कुछ नहीं है, यह बिल्कुल खाली है, मैं न होता तो यह शायद डूब जाती। हालांकि सच्चाई यह है कि आपकी मदद बहुत ही कम की गई थी, लेकिन इसने उसे इस तरह पेश किया जैसे सब कुछ उसी के दम पर हुआ हो। दुनिया के सामने इसने यह कहानी बार बार दोहराई कि उसने आपको आर्थिक सहारा दिया और अगर वह न होता तो आप शायद संभल ही नहीं पाते। यह बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें आपके आत्मसम्मान को और भी गहरे स्तर पर चोट पहुंचाने के लिए की गई थीं। इस पुरुष ने अतीत में आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, मानो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। ऐसा लगता है जैसे न जाने किस जन्म का बदला वह आपसे लेना चाहता था। उसने हर संभव तरीका अपनाया आपकी बेइज्जती करने का, और अफसोस की बात यह है कि वह इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। आर्थिक रूप से उसने आपको बहुत अधिक सहारा नहीं दिया, लेकिन दुनिया के सामने उसने ऐसा चित्र खींचा मानो आपका जीवन उसी के सहारे चल रहा हो। उसने यह तक फैलाया कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि खाने तक के लिए आपके पास साधन नहीं है। हालांकि हकीकत यह थी कि आप इतने भी नीचे नहीं गिरे थे, आपके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त था और आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। लेकिन इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए इतनी गहरी कड़वाहट और नफरत थी कि उसने बिना सोचे समझे जो भी उसके मन में आया वह बोलता गया और फैलाता गया। अतीत में इसने आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की, और हाँ, कह सकते हैं कि उस समय आपको बहुत गहरे घाव मिले। लेकिन अब
अब इस पुरुष के जीवन में ऐसे हालात आ रहे हैं कि ओ माय गॉड, आपका समय, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा सब वापस लौटने वाला है और उसकी दुनिया उलटने वाली है। अब यह व्यक्ति खून के आंसू रोने वाला है। इसके जीवन में भयंकर विपत्तियों की शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर से स्पष्ट कर रही हूँ, यह होने वाली नहीं है, बल्कि पहले से शुरू हो चुकी है। इसको हर ओर से दबाव और टकराव का सामना करना पड़ रहा है। इसे लगातार डिफेंड करना पड़ रहा है, मानो इसकी दुनिया चारों तरफ से घिर चुकी हो। यह पुरुष, जिसकी उम्र काफी अधिक है और जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इस समय इतने बड़े नुकसान से गुजर रहा है कि इसके कामकाज पूरी तरह से डूबते जा रहे हैं। इसका व्यवसाय, इसका काम, सब कुछ भारी घाटे में है, मानो इसकी आर्थिक स्थिति की पूरी तरह से बैंड बस चुकी हो। मैं यहाँ यह नहीं कह रही कि ऐसा होने वाला है, नहीं, यह पहले से हो रहा है। और डिवाइन बार बार यह बात कह रहे हैं कि यह एक बहुत मजबूत और स्पष्ट संदेश है। इस व्यक्ति के जीवन में गहरी मुसीबतें उतर आई हैं और अब वे रुकने वाली नहीं हैं। यह डिवाइन की तरफ से आया हुआ बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहां मुझे बार बार 444 का संकेत दिख रहा है। कृपया 444 इंच लिखकर परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य कहें। और हाँ, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आज रात सोने से पहले आप किसी भी मंत्र का जाप, चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि डिवाइन के आशीर्वाद आपके जीवन में और अधिक प्रबल हो। बच्चों, यह जो संदेश तुम्हें मिल रहा है, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में महादेव जी की गहरी कृपा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे पूर्वज, जो सदैव तुम्हारी रक्षा में लगे रहते हैं, उन्होंने यह समय चुना है ताकि तुम्हें यह याद दिलाया जा सके कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू और हर कठिनाई व्यर्थ नहीं गया है। वह तुम्हारे आसपास एक अदृश्य कवच की तरह खड़े हैं, जो हर नकारात्मक सोच, हर गलत इरादे और हर शत्रुता को वापस भेज देता है। बहुत से लोग तुम्हें गिराने के लिए चालें चलते रहे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव और तुम्हारे पूर्वज खड़े हैं। ईश्वर ने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, हर वह क्षण जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, और उन्होंने तय किया है कि अब तुम्हारे जीवन में संतुलन और न्याय स्थापित किया जाएगा। इस समय तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है और जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा, उसका परिणाम अब उसी के पास लौटेगा। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा के साथ दिव्य शक्ति चल रही है, जो तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही है और तुम्हें वहां पहुंचा रही है जहां तुम्हारा असली हक है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय उजाले, सफलता और सच्चाई के प्रकट होने से भरा होगा। जिन लोगों ने तुम्हारी नियत पर शक किया, तुम्हारे काम को नीचा दिखाने की कोशिश की या तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबेंगे। यह वही समय है जब तुम्हें अपने मन, वाणी और विचारों को शुद्ध रखना होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा और भी मजबूत हो। तुमने जो दर्द और निराशा झेली, वह तुम्हें सिर्फ और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए था। तुम्हारे भीतर अब वह आत्मबल जाग चुका है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को सहन नहीं करेगा। तुम्हारे संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। जो लोग सच्चे हैं वे और करीब आएंगे, और जो छलपूर्ण हैं वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। याद रखो, तुम्हारे पूर्वज और महादेव दोनों मिलकर तुम्हारे मार्ग में खिले हर फूल और साफ हुए हर रास्ते के पीछे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जहां तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करोगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो आज संघर्ष कर रहे हैं। यह संदेश तुम्हें आश्वासन देने के लिए है कि तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारा भविष्य ईश्वर की योजना के अनुसार अत्यंत उज्ज्वल है। पेड़ पौधे की मदद करो, बेजुबान जानवर की सबसे ज्यादा मदद करो।
यह कर्मा होता है और यही क्रिएट होता है आगे जाके। यही सारी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, वह तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसके कामकाज में इसकी पनौती लग गई है, और यह पनौती इसके कर्मों की ही लगी है जो इसने कर्मा किया है। यह इसके बाद, यह इसके बाद, यह इसके सारे कर्मा ही हैं जो इसने आपके साथ किया है ना। वह सारी चीजें इसके साथ रिपीट हो रही है। डेफिनेटली जो आपके मतलब इसने बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई है, बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट करी है। कुछ भी इसने आपके साथ मतलब किया है ना, जो मैं कह सकती हूं जो चीज गलत था, जो इंसान को दायरे में ही रह के करना चाहिए। इसका एक दायरा होता है, उस दायरे से यह बाहर गया। कुछ भी इसने आपके साथ किया ना, कुछ भी गलत किया था, उसका इसको बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है। यह जो लोगों को मतलब इसने जो बहुत ज्यादा लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोला ना कि पूरी तरह से खाली हो चुका है, यह इंसान पूरी तरह से डिपेंड है मुझ पर। यह इंसान हमेशा यही जताता रहा, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं इसे पैसा दे रहा हूँ, मैं इसे खाना दे रहा हूँ, मैं इसे रोटी दे रहा हूँ, जैसे मानो आपकी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। उसने आपके बारे में लोगों के सामने यह तस्वीर बना दी कि आप पूरी तरह खाली हो चुके हैं, आप सिर्फ उसी पर निर्भर हैं। हकीकत में यह उसकी बहुत छोटी सी मदद थी, लेकिन इसे उसने इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि सुनने वालों को लगा अगर वह न होता तो आप शायद जी भी न पाते। यह घमंड, यह बातें और यह अपमान डिवाइन को भी चुभ गए। ईश्वर ने देखा कि एक पहले से संघर्ष कर रहे, दुख और हार्डशिप झेल रहे इंसान के बारे में इस तरह बोलना न केवल गलत है, बल्कि उसके अपने कर्मों के बोझ को और बढ़ा देगा। आपके जीवन का वह समय वैसे ही कठिन था। आप आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पहले ही बहुत कुछ सह रहे थे। उदासी, थकान और अंदर ही अंदर टूटे हुए मन के बीच भी यह व्यक्ति आपको चैन से नहीं रहने दे रहा था। उसने आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया, लोगों में आपकी छवि खराब की और आपको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब यही कर्मा इसको खा रहा है। डिवाइन ने स्पष्ट रूप से इसका हिसाब लेना शुरू कर दिया है। इसकी जिंदगी में बुरी घटनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अब इसका हर झूठ, हर घमंड, हर बद्दुआ का बोझ इसके सामने आकर खड़ा है। मुझे यहाँ फिर से 444 का संकेत दिख रहा है। 444 लिखकर डिवाइन को धन्यवाद कहें, परमपिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आपने क्या किया? आप परमेश्वर के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगाते थे। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, दिल में बात रखने वाले नहीं, बल्कि भावनाओं में बह जाने वाले। कई बार तो आप इतने भावुक हो जाते थे कि आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। आप परमपिता से पूछते थे, मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट क्यों हो रही है? मुझे इतना क्यों सुनाया जा रहा है? मुझे इतना क्यों तड़पाया जा रहा है? यह कोई आसान वक्त नहीं था, लेकिन सच कहूं तो यह भी एक लर्निंग प्रोसेस था। जीवन में एक न एक बार हर किसी को ऐसा समय देखना पड़ता है जब डिवाइन हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और ऐसे लोगों की असलियत दिखाना चाहते हैं जो हमारे आसपास होते हैं।